गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज क्वेस्ट। आई एम मेघा। मैं आप सभी का स्वागत करना चाहती हूँ नॉलेज क्वेस्ट के एक और सेशन में। आज है डीआई का 6th क्लास, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग सीखेंगे मिक्स डीआई और मिसलेनियस डीआई, अब जो भी बोल सकते हैं। नॉर्मली डीआई में एक ग्राफ रहता है, लेकिन मिक्स डीआई में 2 ग्राफ रहता है, इसीलिए कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी होता है और थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्वेश्चन। स्टडी द लाइन ग्राफ एंड पाई चार्ट केयरफुली टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु अपीयर इन द बैंकिंग एग्जाम ओवर द 5 years इज 15 lakh. The pie chart represents the percentage of the candidates who appear in the banking exam over the period of 5 years, and the line graph represents the percentage of the number of the male candidates over the 5 years. ये देखिए यहाँ पर जो पाई चार्ट है वो परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट शो कर रहा है ओवर द पीरियड ऑफ 5 years, ओके। और जो लाइन ग्राफ है वो शो कर रहा है परसेंटेज ऑफ मेल कैंडिडेट्स ओवर द पीरियड ऑफ 5 years, ओके। चलिए क्वेश्चन करते हैं। हियर कम्स योर फर्स्ट क्वेश्चन। In which of the following year male candidates appear in the exam was lowest? किस साल में मेल कैंडिडेट्स जो अपीयर हुए हैं एग्ज़ाम में वो लोएस्ट है, वो पूछा गया है। देखिए ये क्वेश्चन आंसर करने के लिए आपको पूरा कैलकुलेशन A to Z करना होगा, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा था जो मिक्स डीआई है वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है और प्रोसेस भी थोड़ा लेंदी होता है। इसीलिए पहले हम लोग एक टेबल फॉर्म कर लेंगे, टेबल में पूरा डेटा असेंबल कर लेंगे। अगर टेबल में पूरा डेटा असेंबल हो गया तो आपके क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएंगे, ठीक है। चलिए करते हैं। देखिए यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितना दिया हुआ है, दैट इज़ 15 लाख, ओके। पहले हम पाई चार्ट को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए 2020 में 20%, 2021 में 30%, 2022 में 25%, 2023 में 10% एंड लास्ट वन इज 2024 में 15% कैंडिडेट अपीयर हुआ है। तो टोटल कितने साल में कितने कैंडिडेट अपीयर हुए पहले वो निकालते हैं। 2020, ओके, 2020, 21, 2020, 22, 2020, 23 and 2020, 24, ओके। दीज आर द 5 years। हम लोग निकालेंगे टोटल कैंडिडेट्स अपीयर इन द 5 years, ओके। देन टोटल मेल कैंडिडेट्स एंड टोटल फीमेल कैंडिडेट्स, ओके। देखिए 2020 में टोटल 20% कैंडिडेट अपीयर हुआ है। 20% ऑफ व्हाट, दैट इज़ 15 लाख। हम सभी को पता है 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, दैट इज़ 1/5, ओके। तो 1/5 इंटू 15 लाख, ओके। 15 को 5 से काटिए, दैट गिव्स अस 3। तो 20% ऑफ 15 लाख दैट गिव्स अस 3 लाख। आपको ये छोटे छोटे ट्रिक पता होने चाहिए। जैसे 20% का फ्रैक्शन वैल्यू मुझे याद था, छोटे छोटे ट्रिक अगर पता नहीं होगा तो कैलकुलेशन और भी लेंदी हो जाएंगे, ठीक है। तो बेसिक पहले स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग रहेगा तभी आप चुटकियों में आंसर निकाल पाएंगे। देखिए 2020 में टोटल 3 लाख कैंडिडेट ने अपीयर किया है, ओके। उसमें से मेल कितने परसेंट है, दैट इज़ 50%। और 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है हम सभी को पता है, दैट इज़ 1/2। 1/2 इंटू 3 लाख दैट गिव्स अस 1,50,000, ओके। तो मेल कैंडिडेट कितने आए, दैट इज़ 1,50,000, ओके। और फीमेल कैंडिडेट कितने हैं, दैट इज़ ऑल्सो 50%, तो सेम ही होंगे 1,50,000, ओके। अब 2021 का निकालते हैं। देखिए 2021 में 30% कैंडिडेट अपीयर हुए हैं, 30% ऑफ 15 लाख, ओके। 15 लाख इंटू 30%, ओके। 0 0 कट गए, यहाँ पर एक 0 काटिए। 15 इंटू 3 दैट इज़ 45 और पीछे 4 0 बैठ जाएंगे, दैट गिव्स अस 4,50,000, ओके। तो 2021 में 4,50,000 कैंडिडेट अपीयर हुए हैं। उसमें से मेल परसेंटेज कितना है, दैट इज़ 60%। तो
4,50,000 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 100। ओके, दोनों ज़ीरो से दोनों ज़ीरो काट दीजिए। देखिए 45 को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज़ 40 + 5। इससे आपका कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। 40 इंटू 6 दैट गिव्स अस 240। ओके, एंड 5 इंटू 6 दैट गिव्स अस 30। ओके, तो दोनों को जोड़िए, 240 + 30 दैट गिव्स अस 270, और पीछे जो 3 ज़ीरो है वो लगा दीजिए। ओके, तो टोटल कितना है, 2,70,000। तो 2021 में जो मेल कैंडिडेट है वो है 2,70,000। ओके, और फीमेल कैंडिडेट कितने हैं, फीमेल कैंडिडेट है, आप परसेंटेज से भी निकाल सकते हैं, दैट इज़ 40% ऑफ 4,50,000, या फिर 4,50,000 से 2,70,000 आप माइनस कर सकते हैं। देखिए 45 से अगर 27 आपने माइनस किया तो रह गया 18, ठीक है, और 18 के पीछे 4 ज़ीरो लगा दीजिए, तो हुआ 1,80,000। तो टोटल फीमेल कैंडिडेट हुआ 2021 में, दैट इज़ 1,80,000। ओके, अब बारी है 2022 की। 2022 में 25% कैंडिडेट अपीयर हुए हैं, 25% ऑफ 15 लाख। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू हम सभी को पता है, दैट इज़ 1/4। ओके, 1/4 इंटू 15 लाख। 15 लाख को 2 से काटिए, दैट गिव्स अस 7,50,000, और 4 को 2 से काटिए, दैट गिव्स अस 2, और 7,50,000 को 2 से काटिए, दैट गिव्स अस 3,75,000। ओके, तो टोटल कैंडिडेट्स अपीयर इन 2022 इज 3,75,000, और उसमें से मेल कैंडिडेट कितने हैं, दैट इज़ 40%। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, दैट इज़ 2/5। ओके, तो 3,75,000 इंटू 2/5। 3,75,000 को 5 से काटिए, दैट गिव्स अस 75,000। ओके, 75,000 इंटू 2 दैट गिव्स अस 1,50,000। 1,50,000 आपका मेल कैंडिडेट निकल के आ गया, 1,50,000। ओके, तो फीमेल कैंडिडेट कितना आया, फीमेल कैंडिडेट इज 60% ऑफ 3,75,000। ओके, 60% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, दैट इज़ 3/5, और 5 को 3,75,000 से काटिए, दैट गिव्स अस 75,000। 75,000 इंटू 3 दैट गिव्स अस 2,25,000। ओके, तो फीमेल कैंडिडेट निकल के आया 2,25,000 इन 2022। अब बारी है 2023 की। 2023 में 10% कैंडिडेट्स अपीयर हुए हैं, 10% ऑफ 15 लाख, दैट गिव्स अस 1,50,000। पेन और पेपर की ज़रूरत नहीं, देख के ही आपको कैलकुलेशन आ जाना चाहिए, ठीक है। और 2023 में टोटल मेल कैंडिडेट्स कितने हैं, दैट इज़ 70%। 70% ऑफ व्हाट, दैट इज़ 1,50,000। 1,50,000 इंटू 70 डिवाइडेड बाई 100। ओके, 0 0 2 ज़ीरो यहाँ से और 2 ज़ीरो यहाँ से कट जाएंगे। 15 इंटू 7 दैट गिव्स अस 105, और 3 ज़ीरो पीछे लगा दीजिए। तो टोटल मेल कैंडिडेट्स आए 1,05,000। ओके, और टोटल फीमेल कैंडिडेट कितने हैं, दैट इज़ 1,50,000 माइनस 1,05,000, दैट गिव्स अस 45,000। ओके, अब द लास्ट वन, अब लास्ट ईयर की बारी। देखिए 2024 में टोटल 15% कैंडिडेट अपीयर हुए हैं, ठीक है। 15% ऑफ 15 लाख, 15% ऑफ 15 लाख। ओके, 2 ज़ीरो काट दीजिए।
15 इंटू 15 कितना होता है, दैट हम सभी को पता है 15 स्क्वायर होता है 225, ओके। 3 0 पीछे लगा दीजिए। तो 2020-24 में कैंडिडेट्स कितने निकल के आया, दैट इज़ 2,25,000, ओके। अब देखिए 2020-24 में टोटल मेल परसेंटेज कितना है, दैट इज़ 80%, और 80% का वैल्यू हम सभी को पता है दैट इज़ 4/5, ओके। 225 को 5 से काटिए, दैट गिव्स अस 45 और 3 0, ओके। 45 इंटू 2 दैट इज़ 90,000, 90,000 इंटू 2 दैट गिव्स अस 1,80,000, ओके। ये मैंने एक शॉर्ट ट्रिक यूज़ किया है, अब सभी को पता होगा अगर 4 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो उसको पहले 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और जो भी निकल के आएगा उसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो 1,80,000 मेल कैंडिडेट्स अपीयर इन 2020-24, ओके। तो टोटल फीमेल कैंडिडेट्स कितने हुए, दैट इज़ 2,25,000 माइनस 1,80,000, दैट गिव्स अस 45,000, ओके। ये आपका पूरा टेबल निकल के आ गया। थोड़ा टाइम लगा, लेकिन ये पूरा टेबल आपने अगर बना लिया तो 5 क्वेश्चन करने में आपको मैक्सिमम 10 से 20 सेकंड लगेंगे। आपको ये टेबल निकालने के लिए ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए ताकि कोई भी मिस डी आई का क्वेश्चन आए तो आप अच्छे से डेटा को असेंबल कीजिए और टेबल निकालने में आपको कम से कम वक्त लगे, ठीक है। तो चलिए आप क्वेश्चन करते हैं। हेयर कम्स योर क्वेश्चन। मैंने टेबल पहले से ही लिख रखा है ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, ओके। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर मेल कैंडिडेट्स अपीयर इन द एग्ज़ाम वॉज लोएस्ट। देखिए किस ईयर में मेल कैंडिडेट्स सबसे कम हैं वही पूछा गया है। तो देखिए 2020-23 में मेल कैंडिडेट्स सबसे कम है, दैट इज़ 1,05,000। तो ऑप्शन ई इज़ योर करेक्ट आंसर। मैंने पहले ही कहा था अगर आपने एक बार टेबल निकाल लिया तो आपको क्वेश्चन करने में 2 सेकंड लगेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हियर कम्स योर नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज ऑफ फीमेल कैंडिडेट्स इन 2022 इन कंपैरिजन टू 2020? फीमेल कैंडिडेट्स कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है 2022 में इन कंपैरिजन टू 2020, ये पूछ रहा है। तो देखिए 2020 में कितना फीमेल कैंडिडेट्स है, दैट इज़ 1,50,000, ओके। और 2022 में कितने फीमेल कैंडिडेट्स है, दैट इज़ 2,25,000। तो दोनों का डिफरेंस निकालिए, दोनों का डिफरेंस है 75,000। तो कंपैरिजन किसके साथ पूछा है, दैट इज़ 2020, दैट मीन्स 75,000 अपॉन 1,50,000 इंटू 100, ओके। 75,000 से 1,50,000 काटिए, दैट गिव्स अस 2, और 100 को 2 से काटिए, दैट गिव्स अस 50। तो आंसर इज़ 50%। कितना इजी है, आपके पास ये टेबल मौजूद है इसलिए क्वेश्चन 2 सेकंड में हो जा रहे हैं। लेकिन अगर टेबल आपने पहले से नहीं किया होगा तो बार बार एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के उसके बाद कंपैरिजन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस टाइप के डीआई में पहले टेबल निकाल लीजिए, इससे आपका कैलकुलेशन बहुत ही ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज़ योर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हेयर कम्स योर नेक्स्ट क्वेश्चन। In 2024, female candidates were what percent of the female candidates in 2021? 2024 में फीमेल कैंडिडेट्स 2021 में फीमेल कैंडिडेट्स का कितना परसेंटेज है ये पूछ रहा है, ठीक है। देखिए 2024 में फीमेल कैंडिडेट्स कितने हैं, दैट इज़ 45,000, और 2021 में फीमेल कैंडिडेट्स कितने हैं, दैट इज़ 1,80,000। तो 45,000 1,80,000 का कितना परसेंट है यही पूछ रहा है। तो 45,000 अपॉन 1,80,000 इंटू 100, ओके। तीनों ज़ीरो काट दीजिए। 45 को 9 से काटिए, दैट गिव्स अस 5, और 180 को 9 से काटिए, दैट गिव्स अस 20। 20 को 5 से काटिए, दैट गिव्स अस 4, ओके। और 100 को 4 से काटिए, दैट गिव्स अस 25। तो 25% आपका आंसर निकल के आ गया, ठीक है। ऑप्शन में देखिए ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हियर कम्स योर नेक्स्ट क्वेश्चन।
What is the ratio of male candidates in 2020-21, 2023 and 2024 together to the female candidates in 2020 and 2022 together? तो रेशियो पूछा गया है मेल कैंडिडेट्स का 2021, 23 एंड 24 में टू द फीमेल कैंडिडेट्स इन 2020 एंड 2022. ओके, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिंपली ऐड कीजिए और उसके बाद रेशियो निकालिए. तो मेल और फीमेल का रेशियो निकालिए. मेल रेशियो फीमेल इज इक्वल टू 2020-21 में मेल कैंडिडेट्स कितने हैं, दैट इज 2,70,000. ओके, प्लस 2020-23 में मेल कैंडिडेट्स कितने हैं, दैट इज 1,05,000. ओके, एंड 2020-24 में मेल कैंडिडेट्स कितने हैं, दैट इज 1,80,000. रेशियो 2020 में फीमेल कैंडिडेट्स कितने हैं, दैट इज 1,50,000 प्लस 2020-22 में फीमेल कैंडिडेट्स कितने हैं, दैट इज 2,25,000. ओके, अब बारी आई एडिशन की. 2 लाख प्लस 1 लाख दैट इज 3 लाख, 3 लाख प्लस 1 लाख दैट इज 4 लाख. ओके, 4 लाख प्लस 70,000 दैट इज 4,70,000. 4,70,000 प्लस 5,000 दैट इज 4,75,000. 4,75,000 प्लस 80,000 दैट गिव्स अस 5,55,000. ओके, रेशियो 1,50,000 प्लस 2,25,000 दैट गिव्स अस 3,75,000. ओके, तीनों ज़ीरो कट जाएंगे. उसके बाद 555 को 5 से काटिए, दैट गिव्स अस 1, 1 एंड 1. एंड 375 को 5 से काटिए, दैट गिव्स अस 75. ओके, उसके बाद 111 को 3 से काटिए, दैट गिव्स अस 37. और 75 को 3 से काटिए, दैट गिव्स अस 25. तो रेशियो कितना निकल के आया, दैट इज 37:25. दैट इज योर आंसर. ओके, ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. हियर कम्स योर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे. What is the difference between male candidates in 2021 and female candidate in 2023? मेल टू फीमेल का डिफरेंस पूछा गया है 2021 टू 2023. ओके, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, तो चलिए करते हैं. 2020-21 में मेल कैंडिडेट्स कितने हैं, दैट इज 2,70,000. ओके, और 2020-23 में फीमेल कैंडिडेट्स कितने हैं, दैट इज 45,000. इन दोनों का डिफरेंस निकालिए. 2,70,000 माइनस 45,000 दैट गिव्स अस 2,25,000. दैट इज़ योर आंसर. ओके, ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन ई इज़ योर करेक्ट आंसर. ये था डीआई का आज का 5 क्वेश्चन. अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखिए. ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डीआई है. वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए. Thank you very much for watching.